द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हरियाणा के नूह में एक बार फिर से माहौल तनावपूर्ण हो गया है। खबर यह आई है कि नूह में इंटरनेट सेवा तक बंद कर दी गई है। धारा 144 लगा दी गई है। जुमे की नमाज तक लोगों ने मस्जिद में जाकर नहीं पढ़ी है। सबको घर में ही नमाज पढ़ना पड़ा है। इसको लेकर बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस विधायक मामन खान को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नूह हिंसा की जांच के दरमियान वो कांग्रेस के विधायक मामन खान को गिरफ्तार करके ले गए हैं, जिसके चलते वहां अब एहतियातन शायद धारा 144 लगा दी गई है और कई तरीके की पाबंदियां भी वहां लगाई गई है। देखिए आप अपने स्क्रीन पर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का आपको एक ऑर्डर कॉपी हम दिखा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है, ऑर्डर अंडर सेक्शन 5 ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 एंड रूल 2 ऑफ टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017। ये टेलीकॉम सर्विसेज को टेम्पररी सस्पेंड कर दिया गया है। यह फैसला सिर्फ और सिर्फ मामन खान की गिरफ्तारी को लेकर किया गया है। हालांकि जो लोग मामन खान को जान रहे हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर इस गिरफ्तारी पर भी सवाल खड़े किए हैं कि जो मामन खान उस वक्त विधानसभा में खड़े होकर नूह हिंसा पर सवाल खड़े कर रहे थे, वो बजरंग दल पर सवाल खड़े कर रहे थे। बजरंग दल के बिट्टू बजरंगी मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हो गई, तो अब कुछ लोगों का कहना है मामन खान को सिर्फ इस गिरफ्तारी को बैलेंस करने के लिए ही अरेस्ट किया गया है। खैर, इसमें पूरा मामला जांच का है। जांच में ही पता चलेगा कि आखिरकार असली गुनहगार है कौन। नूह हिंसा की जांच लगातार चल रही है, लेकिन इसके कारण उस जिले के लोगों को असुविधा हो रही है। नूह में बार बार तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो रही है, जिसके चलते धारा 144 लगा दिया जा रहा है। इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी जा रही हैं, नेटवर्क बंद हो जाता है, टेलीकॉम सर्विसेज सस्पेंड किया जा रहा है। इसी को लेकर इस ऑर्डर की कॉपी को शेयर करते हुए IND स्टोरी ने लिखा है, मामन खान की गिरफ्तारी के बाद नूह में इंटरनेट बंद, घरों में ही होगी जुमे की नमाज। क्योंकि नमाज जो है हो चुकी है, तो घरों में ही सबको करना पड़ा है। यहाँ आगे लिखा गया है कि हरियाणा के नूह जिले में मोबाइल इंटरनेट अस्थायी रूप से निलंबित की गई। नूह में 15 सितंबर सुबह 10 बजे से 16 सितंबर को 23:59 तक मोबाइल इंटरनेट अस्थायी रूप से बंद की गई। नूह में धारा 144 लागू की गई। प्रशासन ने लोगों से शुक्रवार की नमाज घर में अदा करने का भी अनुरोध किया। शायद हरियाणा पुलिस एहतियातन मामन खान की गिरफ्तारी के बाद अब इस तरीके के कदम उठा रही है। उन्हें किसी बात की आशंका लग गई है कि माहौल बिगड़ सकता है। ऐसे परिस्थिति में ऐसे फैसले तो लिए गए, लेकिन इससे बार बार वहां की जनता ही झेलती है। हर बार उन्हें परेशानी होती है। कब तक ऐसा चलता रहेगा? अब इस संबंध में आइए ABP न्यूज की हम रिपोर्ट दिखाते हैं कि मामन खान की गिरफ्तारी के बाद वहां जो इंटरनेट बंद किए गए हैं, उस संबंध में रिपोर्ट है। ABP लाइव ने हेडलाइन में लिखा है, नूह वायलेंस, नूह में फिर इंटरनेट बंद, धारा 144 लागू। कांग्रेस विधायक मामन खान की गिरफ्तारी के बाद फैसला। क्या फैसला हुआ है, क्या कारण है, जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए, यहां बताया गया है। ABP न्यूज ने लिखा है कि धारा 144 लागू, इंटरनेट बंद। नूह जिले में कांग्रेस विधायक मामन खान की गिरफ्तारी के बाद क्षेत्र में तनाव, हिंसा, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सार्वजनिक शांति और शांति में अशांति पैदा करने की आशंका के चलते धारा 144 लगाने का फैसला लिया गया। वहीं भड़काऊ सामग्री और झूठी अफवाहों के प्रसार के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं के दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है। लोगों को आदेशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। वहीं शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय की जुम्मे की नमाज होती है, उसे भी घर में अदा करने का निर्देश जारी किया गया है। मामन खान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एहतियातन तौर पर सारी पाबंदियां लगाई हैं। इस मामले में आपको तो मालूम ही होगा कि 31 जुलाई को कैसे नूह में जलाभिषेक यात्रा के दौरान हिंसा भड़की थी। इसमें बजरंग दल के कई नेताओं कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगे, जिसके चलते मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी जैसों की गिरफ्तारी भी हुई है।
इस संबंध में एबीपी न्यूज ने जो जानकारी दी है जरा अपने स्क्रीन पर देखिए कि आपको बता दें कि नूह में ब्रजमंडल यात्रा को रोकने की वजह से हिंसा भड़क उठी थी। इस हिंसा की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें होमगार्ड के 2 जवान भी शामिल थे। उसके बाद भी काफी दिन तक जिले में धारा 144 लगाई गई थी और इंटरनेट सेवाओं को बंद रखा गया था। नूह हिंसा को लेकर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी। पहले मोनू मानेसर की गिरफ्तारी की गई थी, वहीं अब फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान को गिरफ्तार किया गया है। नूह हिंसा को लेकर मामन खान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब जानते हैं कि कैसे जब नूह में हिंसा भड़की थी तो कितना तांडव मचाया गया था। मस्जिद में घुसकर भी तमाशा खड़ा किया गया था, बवाल काटा गया था। लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। हिंदू मुसलमान करने वाले जो भी कट्टरपंथी चरमपंथी हैं, चाहे फिर वो किसी भी समुदाय के हों, उनकी समाज में जगह नहीं हो सकती है। जो नफरत बांटते हैं, लोगों को भड़काते हैं, भावनाएं आहत करते हैं, उनके लिए समाज में कैसे जगह होगी? उनकी जगह सलाखों के पीछे होगी। अब इसमें नूह हिंसा के दौरान पुलिस कितनी निष्पक्षता से जांच कर रही है, वो जब मामला अदालत में जाएगा तब जाकर आपको पता चलने वाला है। लेकिन मामन खान की गिरफ्तारी के बाद कुछ लोग इस मामले में यह कह रहे हैं कि यह सोची समझी गिरफ्तारी है। मोहम्मद तनवीर नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा भी है, उनके एक वीडियो को शेयर किया है विधानसभा में जब मामन खान इस हिंसा पर अपनी बात रख रहे थे और हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे थे कि आपकी सरकार इस हिंसा के पीछे है। अब इस वीडियो को शेयर करते हुए मोहम्मद तनवीर ने लिखा, हरियाणा विधायक मामन खान को इस बयान की वजह से ही गिरफ्तार किया गया है। अगर आप मुसलमान हैं, विधायक हैं, तो खुद के समुदाय पर होते जुल्म व उनकी हत्या पर बोल नहीं सकते, नहीं तो जेल में डाल दिए जाओगे। ये कहा गया है मोहम्मद तनवीर के द्वारा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी बातें हैं बहुत लंबा उन्होंने भाषण दिया था और हरियाणा के सरकार के साथ साथ बजरंग दल के गुंडों पर भी उन्होंने निशाना साधा था। अब कहा जा रहा है कि उनका ऐसा बोलना ही उनके लिए भारी पड़ा है, इस वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि इस मामले में एक और ट्वीट आप देखिए जो नरगिस बानो ने लिखे हैं। उनका भी कहना है इसी वीडियो को शेयर करते हुए कि मामन खान की गिरफ्तारी किसी भी तरीके से सही नहीं है। यह सिर्फ मोनू मानेसर की गिरफ्तारी को बैलेंस करने के लिए और बजरंग दल के लोगों को खुश करने के लिए की गई है। हम मामन खान की गिरफ्तारी की निंदा करते हैं। तो कुल मिलाकर मामन खान तो गुरुवार को देर रात अजमेर राजस्थान से अरेस्ट कर लिए गए, लेकिन इसके बाद हरियाणा में क्या सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसे बिगड़ सकती है, इसके लिए एहतियातन धारा 144 लगाई गई। अब उसी वजह से मुस्लिम समाज के लोग जुमे की नमाज भी नहीं पढ़ पाए, उन्हें मस्जिद जाने की अनुमति नहीं मिली, उन लोगों को घर में ही नमाज पढ़ने को कहा गया। तो समझ लीजिए कि इस वक्त हरियाणा के नूह में फिर से माहौल तनावपूर्ण हो चला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।